SKL हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों नमस्कार, मैं श्याम आज फिर एक नए कहानी के साथ उपस्थित हूं। कहानी का शीर्षक है ज्ञान झुककर प्राप्त होता है। मित्रों, हम चाहें कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन अगर हमें किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें उसके आगे झुकना ही चाहिए। यह कहानी इन्हीं बातों पर केंद्रित है। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आपको इस मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ ले चलते हैं। एक शिष्य गुरु के पास जाता है। शिष्य बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी पंडित था। वह गुरु से भी ज्यादा मशहूर था। उसे सारे शास्त्र कंठस्थ याद थे। शिष्य को बस एक ही समस्या थी कि उसे सारे शास्त्र कंठस्थ होने के बावजूद भी सत्य की खोज नहीं कर पाया था। ऐसे में वह अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गुरु की तलाश शुरू की और बहुत तलाश करने के बाद उसे एक अच्छे गुरु मिल ही गए। वह गुरु के शरण में पहुंचा। गुरु उस मशहूर पंडित के तरफ देखा और उससे पूछा, वत्स, मेरे शरण में आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? पंडित शिष्य ने अपने उद्देश्यों को गुरु से कह सुनाया। तब गुरु ने उस पंडित से कहा, वत्स, तुम यह लिख कर लाओ कि तुम क्या क्या जानते हो, क्योंकि तुम्हें जिन चीजों का ज्ञान है उन सभी चीजों पर हमें बात करने की जरूरत नहीं है, और जो तुम नहीं जानते हो वो सारा चीज मैं तुम्हें बताऊंगा। शिष्य वापस चला गया और वह जो कुछ भी जानता था वह सब कुछ लिख कर लाने में उसे लगभग 1 साल का वक्त लग गया, क्योंकि शिष्य को बहुत सारे शास्त्र याद थे। इसलिए वह सब कुछ लिखता ही रहा। लिखते लिखते कितने सारे पृष्ठ भर गए। जब वह जो कुछ भी लिखा था उसकी एक पोथी लेकर अपने गुरु के पास 1 साल बाद उपस्थित हुआ। जब वह पोथी गुरु के सामने प्रस्तुत किया तो गुरु ने कहा, वत्स, ये कुछ बहुत ही ज्यादा है। मैं इतना नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरी मृत्यु भी अब करीब है। तुम इसे संक्षिप्त कर लाओ। शिष्य फिर से चला गया। इस बार उसे 2 महीने का वक्त लगा। इस बार वह केवल 100 पृष्ठ में अपनी ज्ञान को लिखता रहा और 2 महीने बाद वह गुरु के समक्ष उपस्थित होकर 100 पृष्ठ का एक पोथी प्रस्तुत करता है। तब गुरु कहते हैं, वत्स, यह भी कुछ ज्यादा है। इसे और संक्षिप्त कर लाओ। फिर शिष्य वापस चला गया और कुछ समय बाद शिष्य अपने गुरु के पास एक ही पन्ने पर केवल 4 सूत्र लिख कर लाता है। लेकिन गुरु बिल्कुल मरने के करीब थे। उन्होंने कहा, मैं केवल तुम्हारे लिए ही रुका हूं। तुम्हें समझ कब आएगी? इसे और थोड़ा कर लाओ। तब जाकर शिष्य को होश आता है। वह भागता हुआ जाता है और एक खाली कागज लेकर आता है और गुरुजी को देते हुए वह खाली कागज कहता है और उनके चरणों के समीप बैठ जाता है। तब गुरुजी कहते हैं, अब तुम शिष्य हुए। मुझसे अब तुम्हारा संबंध गुरु और शिष्य का बना रहेगा।
कोरा कागज लाने का अर्थ हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं अज्ञानी हूं। गुरु के पास जो ऐसे भाव रख सके वही शिष्य होता है। अगर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना हो तो हम अज्ञानी बनकर ही प्राप्त कर सकते हैं। पंडित बनने से गुरु नहीं मिलते हैं। मित्रों, यदि आप किसी के भी पास कुछ भी सीखने के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए जाएं तो ये बात हमेशा याद रखें कि आपको जो आता है उसके बारे में सामने वाले से बात नहीं करनी चाहिए। आप जो सीखने के लिए आए हो उसके बारे में बात करनी है। अगर आप किसी के पास कुछ सीखने के लिए गए हैं और आप उसे ये बताने लगे कि मुझे तुमसे किसी दूसरे बातों में ज्यादा ज्ञान है, तो फिर आप वे सब नहीं सीख पाएंगे जो वह व्यक्ति जानता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि कभी भी अज्ञानी बनकर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, विद्वान बनकर नहीं। मित्रों, इस प्रकार यह प्रसंग समाप्त होता है। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।